Hello student, welcome to our YouTube channel AMD Academy. Today we will study the class 10th of Physics. My topic name is formation of image by spherical mirrors. तो आइए समझते हैं हम इसे। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। कैसे गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनाते हैं? इसमें गोली दर्पण आप जानते हैं दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। सबसे पहले हम अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का निर्माण सीखेंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे तो आइए थोड़ा सा समझते हैं। यदि मान लीजिए किसी वस्तु को अनंत पर रख दिया जाए, मान लीजिए एक वस्तु है AB, इसे हम अनंत पर रख दें, तब इसका प्रतिबिंब इस दर्पण में कैसे बनाया जाएगा और कैसे दिखेगा, इसकी स्थिति क्या होगी प्रतिबिंब की, तो आइए थोड़ा सा इसे हम समझते हैं। सपोज कीजिए कि ये हमारी AB एक वस्तु है। AB का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम दो किरणें उस दर्पण की ओर भेजनी पड़ेगी, जो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेगी, यदि स्वतः ही मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, यदि स्वतः नहीं मिलती है तो वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो आइए समझते हैं। सर्वप्रथम हम दो किरणें भेजेंगे। तो पहली किरण कुछ इस प्रकार भेजते हैं। मान लीजिए यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहां से होकर जाएगी, तो आपको नियम बताया गया था। सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करते हैं। नॉर्मल हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, जितने अंश का कोण बनाती हुई आई है उतने अंश का कोण बनाती हुई पुनः क्या हो जाएगी, निर्गत हो जाएगी। यदि हम प्रतिबिंब बनाने के नियम में पढ़ें तो यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस से होकर जाती है, अर्थात यह फोकस से होकर जाएगी। इसी प्रकार यदि हम मान ले दूसरी हमारे पास एक किरण है कुछ इस प्रकार से, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो ये कहां से होकर जाएगी, यह भी फोकस से होकर जाती है। यहां पर देख रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें जा रही हैं वो कहां से होकर जा रही हैं, फोकस से होकर जा रही हैं। अर्थात ये दोनों किरणें कहां पर मिल रही हैं, फोकस पर। तो आपसे कभी भी पूछे दो किरणें मिलती हैं तो यहाँ पर प्रतिबिंब कौन सा होगा, तो हम बताएंगे जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक बनेगा। मतलब हम कह सकते हैं जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो पहले बताएंगे इसकी स्थिति क्या होगी। स्थिति में लिखेंगे प्रतिबिंब इसका बनेगा फोकस पर। प्रतिबिंब आपका कैसा होगा, सीधा कि उल्टा, तो आप बता सकते हैं नीचे वाली जो किरण है ये ऊपर की ओर जा रही है और ऊपर वाली किरण नीचे की ओर जा रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या है, उल्टा। तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब इसका कैसा होगा, उल्टा। और क्या क्या हो सकता है, आपकी वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब कितना है, इतना छोटा सा बिंदु मार, तो हम कह सकते हैं हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से छोटा, तो हम कह सकते हैं प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, लगभग हम कह सकते हैं बिंदु मात्र का होगा। ये पहली स्थिति थी कि जब वस्तु अनंत पर रखी जाए तो आपका प्रतिबिंब कहां बनेगा। यदि कोई आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है तो आप बताएंगे कहां बनेगा, फोकस पर। कैसा होगा, उल्टा। वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा, तो आप बताएंगे वस्तु से छोटा होगा। और ये दोनों किरणें स्वतः ही मिल रही है, इसका मतलब एक प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक। ये कुछ इस प्रकार से पहला हमारा डायग्राम था, इसके बारे में कुछ विशेषताएं ये हैं। अगला हमारा पॉइंट होगा जब वस्तु को हम थोड़ा सा और आगे रखें, मतलब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दिया जाए, तब आपका प्रतिबिंब कैसा होगा। तो आइए समझते हैं। मान लीजिए हमारा अनंत था, यहाँ पर हम एक वस्तु को कुछ इस प्रकार से रख दिए। वस्तु का नाम हम मान लीजिए रख दिए क्या, AB। अब AB से क्या होगी, दो प्रकाश किरणें जाएंगी, मतलब हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण कुछ इस प्रकार भेजिए, जो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाती है।
पुनः दूसरी किरण डालेंगे तो हम एक किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह पुनः वक्रता अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है, अर्थात कुछ इस प्रकार से। इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस पर। क्यों? क्योंकि जहां पर दो किरणें आपस में मिलती हैं वहीं तो प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात ये बिंदु मिल रही है तो यहां से जो होगा यही हमारा क्या हो जाएगा? वस्तु का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा होगा? हम कह सकते हैं ऊपर वाली किरण नीचे जा रही है, नीचे वाली किरण ऊपर जा रही है, अर्थात प्रतिबिंब हमारा क्या होगा? उल्टा। स्वयं मिल रहे हैं तो क्या होगा? वास्तविक होगा। तो आइए इनकी स्थिति लिखते हैं, क्या क्या हो सकता है इसमें। स्थिति में हम सबसे पहले लिखेंगे प्रतिबिंब हमारा क्या होगा? वास्तविक या आभासी। तो हम बता सके प्रतिबिंब हमारा क्या होगा? वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक। दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब वास्तविक है लेकिन सीधा है कि उल्टा? तो आप बताएंगे क्या? इसका प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा। अब आप बताइए वस्तु से छोटा होगा कि बड़ा? वस्तु हमारी इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना छोटा सा है, मतलब प्रतिबिंब क्या होगा? छोटा। हम कह सकते हैं प्रतिबिंब हमारा होगा छोटा। अब इसके बाद अब इसकी स्थिति क्या है? प्रतिबिंब किसके बीच में बना है? तो आप कहेंगे ये तो हमारा वक्रता केंद्र है और ये हमारा फोकस है, इनके बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब C और F के बीच में क्या बनेगा? बीच में प्रतिबिंब क्या होगा? बनेगा। ये तो हमारा था दूसरा पॉइंट। यदि इसमें से यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है जब किसी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए तो उस वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? छोटा होगा कि बड़ा होगा? तो आप क्या बताएंगे? छोटा होगा। इसके बाद तीसरी स्थिति को हम समझते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। जब वस्तु कहां रखी हो? वक्रता केंद्र पर रखी हो। सपोज कीजिए कि ये हम क्या रख दिए? एक वस्तु रख दिए। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखे हैं तब इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? तो सबसे पहले इस वस्तु का नामकरण करते हैं। हमें एक पॉइंट का मान लीजिए बनाना क्या है? प्रतिबिंब। तो हम क्या करेंगे? दो किरणें भेजेंगे। एक किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण क्या होती है? फोकस से होकर जाती हैं, अर्थात कुछ इस प्रकार से जाएंगी। दूसरा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण कहां से जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अर्थात ये दोनों किरणें कहां मिलेंगी? यहां। कि इसका क्या हो जाएगा? ये प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब आपका क्या होगा? ऊपर वाली किरण नीचे और नीचे वाली किरण ऊपर, मतलब प्रतिबिंब क्या होगा? तो प्रतिबिंब कह सकते हैं इसका क्या होगा? उल्टा। स्वतः ही मिल रही है, अर्थात क्या होगा? वास्तविक। प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक। इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए प्रतिबिंब उल्टा है वास्तविक है, कहां पर बनेगा? तो आप कह सकते हैं वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब क्या होगा? तो जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब किसके बराबर होगा? वस्तु बराबर प्रतिबिंब। इसका मतलब क्या है कि वस्तु जितनी बड़ी होगी प्रतिबिंब भी उतना बड़ा होगा। तो आइए हम चौथी स्थिति को समझते हैं। अब चौथी स्थिति हमारी क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो। अब वस्तु को थोड़ा सा हम और आगे खिसकाते हैं। सबसे पहले वस्तु अनंत पर थी, उसे थोड़ा सा खिसकाया, कहां? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आई। दूसरा फिर और खिसकाया, कहां आई? वक्रता केंद्र पर। अब थोड़ा सा और खिसकाएंगे, कहां जाएगी? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। सपोज कीजिए ये वस्तु हम रख दी, बीच में थोड़ा सा रखते हैं, कुछ इस प्रकार से मान लीजिए रख दी। ये हमारी वस्तु है ए और बी। वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं पर आप रख दीजिए। अब दो किरणें हमें यहां से भेजनी है। हम एक किरण कुछ इस प्रकार से भेज दिए तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो कहां से होकर जाएगी? तो आप सीधा सा बताएंगे कहां से जाएगी?
फोकस से होकर जाएगी, अर्थात हम फोकस से ऐसे एक रेखा खंड खींच दिए, एक रेखा किरण खींच दिए। दूसरा, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो कहां से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, अर्थात कुछ इस प्रकार जाएगी। और आपका प्रतिबिंब कहां बनेगा? ये प्रतिबिंब आपका कहां बनेगा? तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, पहला। अब दूसरा क्या होगा? वास्तविक होगा कि आभासी होगा? ये हमारा प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा कि आभासी? तो हम कह सकते हैं या प्रतिबिंब हमारा होगा वास्तविक। क्यों? क्योंकि ये स्वतः ही मिल रही हैं। इसके बाद प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु इतनी छोटी, प्रतिबिंब इतना बड़ा, मतलब क्या हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब? बड़ा। प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा। इसके बाद यदि आपसे पूछेगा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होगा कि उल्टा, तो हम कह सकते हैं प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे। जब वस्तु को हम रख दें फोकस पर तो उसकी स्थिति क्या होगी? अब हम पढ़ेंगे जब वस्तु फोकस पर रखी जाए, मतलब किसी वस्तु को हम फोकस पर रख दें तो उसका प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा। तो आइए, एक वस्तु हम मान लीजिए AB, यहाँ पर रख दिए फोकस पर, ये हमारा फोकस पॉइंट था, इस पर हम एक वस्तु को रख दिए। अब हमें AB वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो हम जानते हैं कि A शीर्ष से हमें दो किरणें भेजनी होगी। हम यहां से एक किरण कुछ इस प्रकार भेजते हैं। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो वह कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। तो ये फोकस से होकर जा रही है। दूसरा, यदि A शीर्ष से हम कुछ इस प्रकार भेजते हैं किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाए, अर्थात हम इस प्रकार कुछ एक किरण भेज रहे हैं, तो कैसे जानेंगे कि वक्रता केंद्र से होकर जाएगी? तो हम जानते हैं ये आपतित किरण है, इसके शीर्ष में हम क्या करेंगे? पहले सबसे पहले अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब के साथ ये आपतित किरण जितने अंश का कोण बनाएगी उतना ही परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है, अर्थात ये अभिलंब आपतित किरण के साथ 0 अंश का कोण बना रही है, अर्थात जो परावर्तित किरण होगी वह भी अभिलंब के साथ 0 अंश का कोण बनाएगी, अर्थात पुनः यह वापस कुछ इस प्रकार से लौट आएगी। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये हमारी पहली किरण दूसरी किरण दोनों क्या हैं? समांतर हैं। थोड़ा सा हम एक पॉइंट समझेंगे। कोई भी यदि आपके पास दो किरण है कुछ इस प्रकार से, आपसे कहा जाए कि ये दो किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, ये कहां पर मिलेंगी? तो हम कहेंगे कि ये वास्तव में तो कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि अनंत पर मिलती हैं। या इसी को पुनः रिवर्स करें तो हम कह सकते हैं अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती हैं। क्या कह सकते हैं? जब कोई दो समांतर किरणें अनंत पर मिलती हैं तो इसी को उल्टा कहकर कह सकते हैं कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरण समांतर होती हैं, अर्थात ये दोनों किरणों का प्रतिबिंब कहां बनेगा? ये दोनों कहां मिलेंगी? अनंत पर। अनंत पर मिलेंगी तो इनका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो हम कह सकते हैं इनका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा होगा। कैसा होगा? उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा। अब इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब हम कैसे निर्माण करें? तो वस्तु को कहां रखना है? ध्रुव और फोकस के बीच में। तो ध्रुव हमारा ये है, फोकस हमारा ये है, तो यहां पर इनके बीच में हम कुछ इस प्रकार से रख देते हैं। जब यहां पर रखेंगे, इसका नाम हम मान लीजिए रख दिए AB। आप कुछ भी नाम रख दीजिए, वस्तु AB है
अब इसके शीर्ष से हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रकाश की किरणें डालनी होंगी। हम मान लीजिए एक किरण से कुछ इस प्रकार की प्रकाश किरणें डालते हैं, तो जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, तो कहां से होकर जाएगी, तो आप कह सकते हैं यह फोकस से होकर जाएगी। पुनः एक किरण हम कुछ इस प्रकार से डालते हैं, तो ये कहां से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो यदि यहाँ पर देख रहे हैं तो ये दोनों किरणें क्या हैं, असमांतर हैं, मतलब समय समय पर क्या धीरे धीरे किरणों की दूरी क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसका मतलब ये दोनों किरणें अनंत पर नहीं मिलेंगी, अनंत तक पहुंचते तक इनकी दूरी क्या हो जाएगी, बहुत अधिक हो जाएगी। तो हम इसे क्या करेंगे, पीछे की ओर खींचेंगे कुछ इस प्रकार से। ऐसे मान लीजिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ऐसे ये कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। अब यहां पर मिलेंगी तो इनका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्या होगा, प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा। और प्रतिबिंब आपका कैसा होगा, तो ध्यान दीजिए वस्तु इतनी बड़ी है और जहां पर मिल रहे हैं पीछे दर्पण के पीछे, तो इनका प्रतिबिंब क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट होगा कि प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कैसा होगा कि हमें इन्हें जबरदस्ती पीछे की ओर मिला रहे हैं, जबकि ये वास्तव में नहीं मिल रही हैं, अर्थात प्रतिबिंब हमारा होगा आभासी। क्या होगा, आभासी। इसके बाद हम कह सकते हैं प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बड़ा। तो ये हमारे अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए कुछ वस्तु का प्रतिबिंब है। अब आपसे पूछा जाए कि इनके यूज क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां पर है। तो सपोज कीजिए आपके पास कोई भी अवतल दर्पण होता है तो वह दो काम करता है, अर्थात उनके दो बिंदु को आप याद रखिए और आप उनके द्वारा उपयोग लिख सकते हैं। सबसे पहला, ये क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है, मतलब लाइट को इकट्ठा करता है। यदि जैसे ये प्रकाश किरणें हैं तो इन्हें क्या करता है, किसी एक ही बिंदु पर मिलाता है, एक ही टारगेट पर क्या करता है, कन्वर्ज करता है। दूसरा, हम कह सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब क्या करता है, जैसे जैसे वस्तु को आगे लाते हैं तो प्रतिबिंब इसका बड़ा बनता है। आप सपोज कीजिए कि इनका उपयोग कहां पर कर सकते हैं, वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा और सीधा है, तो कहां पर इन दर्पण का उपयोग करेंगे, जैसे शेविंग करने में, दाढ़ी बनाने में। क्योंकि यदि हमारे पास एक अवतल दर्पण होगा तो हमारे पास क्या होगा, उस वस्तु का जिसका हमें टारगेट करना है, शेविंग करना है, तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, उस अवतल दर्पण में बड़ा बनेगा, जिससे हम शेविंग आसानी से कर सकते हैं। अर्थात सबसे पहला शेविंग करने में या दाढ़ी बनाने में। दूसरा, जो दंत चिकित्सक होते हैं वो दांतों की जांच करने के लिए आप क्या करते हैं, एक छोटा सा सिर के आकार का एक दर्पण होता है, उसे ऐसे डालते हैं। डालने के उपरांत उन्हें उसका दांत का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, जिससे उससे क्या करते हैं, अच्छी तरह उसका इलाज कर सकते हैं।